आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पेडियाट्रिक डिजीज सीरीज। तो पेडियाट्रिक डिजीज सीरीज में आज पहला वीडियो है। ये हर संडे को रात 8 बजे पेडियाट्रिक डिजीज सीरीज में एक वीडियो आएगा। तो पेडियाट्रिक डिजीज सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी देखते हैं क्या होता है। ये बच्चों में होता है। सेरिब्रल पाल्सी का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि सेरिब्रम की बात रही। यहाँ सेरिब्रल का मतलब होता है कि सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा सेरिब्रम। उस सेरिब्रम में किसी भी वजह से पाल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस। किसी भी वजह से पैरालिसिस होता है, उसका डैमेज होता है, तो उसको सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। सेरिब्रल पाल्सी का डेफिनेशन होता है नॉन प्रोग्रेसिव लीजन ऑफ द सेरिब्रल ओरिजिन या ब्रेन। नॉन प्रोग्रेसिव लीजन का मतलब होता है कि एक बार जो डैमेज हो गया बर्थ के समय में, बच्चे में जो एक बार डैमेज हो गया वो फर्दर और डैमेज नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बस वो जो डैमेज हो गया सो हो गया। कहते हैं कि इट्स ए मूवमेंट डिजॉर्डर कॉजिंग इनएबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और एक्सेसिव टाइटनेस ऑफ द मसल। यहाँ जहाँ भी पाल्सी का आता है तो पाल्सी का मतलब होता है कि यहाँ नर्व डैमेज हो रहा है। और नर्व डैमेज जब हो रहा है तो नर्व जो नर्व डैमेज होगा वो जिस मसल को सप्लाई करेगा वो सारे मसल वीक होंगे। और यहाँ बात जो कि ब्रेन की हो रही तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है ये हमारा सेरिब्रम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है तो सारा नर्व का कंट्रोल वहीं से होता है, सीएनएस से ही होता है पूरी बॉडी का कंट्रोल। तो जब सेरिब्रम में डैमेज होगा तो पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मस्कुलर वीकनेस और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये होता है हमारा सेरिब्रल पाल्सी। कॉजेज ऑफ सीपी, सेरिब्रल पाल्सी के कारण क्या क्या होते हैं? मेनली 3 कारण ही होते हैं। पहला प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम का, और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। तो ये 3 कॉज होते हैं। इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं कि बिफोर बर्थ क्या क्या होता है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो बच्चे बाद में जाके और सेरिब्रल पाल्सी के मरीज हो जाते हैं। सेरिब्रल डिसजेनेसिस, सेरिब्रल डिसजेनेसिस का मतलब होता है कि सेरिब्रम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेरिब्रम में डैमेज होता। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज, कहीं कहीं जीन डिफेक्ट भी होता है। जीन डिफेक्ट की वजह से भी ब्रेन पे असर पड़ता है। तो कुछ कुछ केसों में ये क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज भी होते हैं। रिस्क फैक्टर इसका देखते हैं क्या क्या होता है। रिस्क फैक्टर में क्या, इन्फेक्शन टू मदर। प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग गया, वो चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर मदर को होता है तो उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे को अगर किसी तरह से गर्भ के अंदर इन्फेक्शन लग गया तो फिर बच्चा को प्रॉब्लम होती है, उसको ब्रेन को असर होता है। मेडिकेशन, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि होती है उनको कई तरह का मेडिसिन वगैरह लेना होता है। तो जैसे एक मेडिसिन चलता है एपिलेप्सी के लिए। तो एपिलेप्सी, अगर मदर को एपिलेप्सी है उसके लिए ड्रग चलता है फिनाइटोइन करके होता है। तो एपिलेप्टिक ड्रग जो चलता है वो क्या करता है, बाद में बच्चे पे भी असर कर सकता है, क्योंकि मदर का प्लेसेंटा से बच्चा जुड़ा हुआ था। मदर कुछ भी इनटेक करेगी तो वो बच्चे में जाएगा, तो ये असर डाल सकता है। और कुछ कुछ दवा होता है जैसे अनप्रेस्क्राइब्ड ड्रग जो होते हैं, जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं किया फिर भी अगर बिना डॉक्टर से पूछे ले लिया गया तो उसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। टेराटोजेंस, टेराटोजेंस क्या होता है कि अभी ज़्यादातर महिलाएं भी अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, सिगरेट और निकोटीन वगैरह, तंबाकू वगैरह, गुटखा जो भी खाना। तो ये क्या होता है कि बच्चे पे असर डालता है। एल्कोहलिक मदर होगी तो उसके बच्चे पे असर पड़ेगा। इंजरी टू फीटल ब्रेन, बच्चे के ब्रेन पर किसी तरह का अगर असर पड़ता है, किसी वजह से डायरेक्ट ट्रॉमा मदर के उम्र पे लगे या फिर किसी भी तरह से बच्चे को ब्रेन पे चोट पहुँचेगा तो वो प्रॉब्लम होगी। परवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया, परवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया क्या होता है कि ये ब्रेन का वाइट मैटर जो होता है, वाइट मैटर में क्या होता है वो सिग्नल को भेजता है, नर्व का सिग्नल होता है, वो बॉडी को पास करता है वाइट मैटर।
तो वाइट मैटर में अगर किसी तरह का इंजरी होता है तो क्या होता है कि हमारा मसल प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग नहीं करेगा, डैमेज होगा। उसके बाद हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। एनसेफेलॉन का मतलब वो एनाटॉमिकल टर्म होता है, ब्रेन के लिए एनसेफेलॉन यूज होता है। तो एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में कोई पैथोलॉजिकल चेंज। तो हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो इस्चेमिया होगा। और वो क्या होगा कि जब प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया होगा। तो ये प्रॉब्लम होगी, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी होगी तो भी डैमेज करेगा ब्रेन को, बच्चे के ब्रेन को। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ब्रेन के अंदर कुछ भी अगर हेमरेज होता है, किसी तरह का रप्चर होता है, ब्लड वेसल का रप्चर होता है तो वो क्या करेगा, क्लॉटिंग होगा। और क्लॉटिंग जब हो जाएगा तो वो ब्रेन को डैमेज करेगा, ब्रेन नर्व को डैमेज करेगा, नर्व सेल को। हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है कि लैक ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन ड्यू टू सडन ड्रॉप इन मैटरनल ब्लड प्रेशर। मदर के ब्लड प्रेशर में भी अगर सडन ड्रॉप आ जाता है किसी भी वजह से, जो कि इस टाइम में अक्सर होता है, तो डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहना चाहिए हमेशा। और रप्चर ऑफ यूटेरस एंड प्लेसेंटा, किसी भी तरह से यूटेरस या प्लेसेंटा में किसी तरह का रप्चर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी हो जाता है। तो ये सब कारण हैं प्रीनेटल कंडीशन में बच्चे में सीपी के कॉज। अब देखते हैं कि पेरीनेटल, ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पार्चुरेशन के टाइम में क्या होता है कि प्री मैच्योर बेबी, बहुत बार होता है कि 9 महीने से पहले ही बच्चा 7 महीने 8 महीने पे बच्चा आ गया तो वो प्री मैच्योर बेबी होता है। तो प्री टर्म डिलीवरी इसका एक कारण हो सकता है। पोस्ट टर्म डिलीवरी, कई बार क्या होता है कि 9 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो वो भी कारण हो सकता है। ब्रीच डिलीवरी, बच्चा क्या होता है कि कई बार उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम आती है, पार्चुरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया जाता है कि सक्शन के लिए कुछ कुछ इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है। इक्विपमेंट्स की वजह से भी अगर किसी तरह ब्रेन में डैमेज हुआ तो ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हुआ तो फिर उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। लो बर्थ वेट, बर्थ के टाइम में बच्चा अगर लो बर्थ वेट में है तो उसका वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। डिलेड क्राइंग, बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक माता के अंदर है तो प्लेसेंटा से बच्चा जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह का फूड मटेरियल या फिर किसी भी तरह का न्यूट्रिशंस या फिर उसको जो भी चाहिए है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन वगैरह जो भी चाहिए वो मदर से मिलता है। लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर आता है इन्वायरमेंट में, अगर उसका मुंह नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलेगा तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर लंग्स को जाएगा नहीं, लंग्स को नहीं जाएगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है टाइमली। और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन सेल डैमेज हो जाता है। तो डिलेड क्राइंग इसका मेन कॉज होता है। इंजरी एट बर्थ, बर्थ के टाइम में जैसा मैंने बताया कि वो सक्शन के लिए मशीन यूज कर लिया गया। अगर बच्चे के डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है तो सक्शन मशीन में अगर ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है तो ब्रेन को कहीं डैमेज कर सकता है, तो वो हो गया। मल्टीपल बर्थ, कई बार होता है कि बहुत सारे बच्चे ट्विंस बेबी या ट्रिपलेट बेबी आते हैं तो उनमें ज़्यादा होता है इस तरह का केस। टॉक्सेमिया, ब्लड में किसी भी तरह का टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है मदर से तो वो होता है, ये भी कारण हो सकता है। अब देखते हैं कि ये हो गया पेरीनेटल हमारा ड्यूरिंग बर्थ। अब पोस्ट नेटल क्या क्या कॉज हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एस्फैक्सिया या हाइपोक्सिया, बाद में भी बच्चे में अगर किसी भी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके ब्रेन सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो ये ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जॉन्डिस अगर लॉन्ग टाइम तक जॉन्डिस रह जाता है बच्चे को तो ये भी अफेक्ट करता है। एपिलेप्सी, सीजर जो होता है बच्चे लोग को अगर आता है तो उसमें भी, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी जिसको बोलते हैं, तो वो भी ब्रेन को डैमेज करता है। हाइड्रोसिफलस, बर्थ के टाइम में क्या होता है, बर्थ के टाइम में कुछ बच्चों में क्या होता है कि ब्रेन में एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाता है, बड़ा बड़ा ये हो जाता है गांठ टाइप, और उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो जिसको हाइड्रोसिफलस बोलते हैं, उसमें पानी भर जाना बोलते हैं ब्रेन में। तो ये हाइड्रोसिफलस भी ये इसका लेट कॉज हो सकता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, किसी भी तरह से ट्रॉमा हुआ ब्रेन को, किसी तरह सडन ये ट्रॉमा हो गया या फिर गिर गया किसी तरह ये हो गया, तो ये भी ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है, सेरिब्रम को डैमेज कर सकता है। मेनिंजाइटिस,
ब्रेन का कवरिंग लेयर होता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, किसी भी तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होता है तो वो इसका कारण हो सकता है। एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलॉन ब्रेन का एनाटॉमिकल नेम है, तो एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में ही अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी भी वजह से कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो जाए तो एनसेफेलाइटिस होता है, तो वो भी ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो ये होता है हमारा मेन कॉज ऑफ सीपी। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे इसका कि टाइप्स ऑफ सीपी।